यासीन मलिक 35 साल से बिरयानी खा रहा है, अभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, गवाही नहीं आ रहे देने। केवल वो 4 परिवार आए हैं जिनके पति मारे गए, अब उनकी गवाही एक्सेप्ट मानी नहीं जाती क्योंकि वो इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं माने जाएंगे, वो तो उनकी पत्नियां हैं। इस सड़े हुए जुडिशियल सिस्टम ने देश को बहुत बड़े खतरे पे पहुंचा दिया है। इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, और ये आवाज अगर अधिवक्ता नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सामान्य व्यक्ति को नहीं पता कानून में क्या होता है क्या नहीं होता, संविधान किस लिए बना, आर्टिकल 20+3 किस लिए बना, इस सामान्य व्यक्ति को नहीं पता। इसके लिए लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, वहां लिखना शुरू करिए। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो पुलिस रिफॉर्म करता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो जुडिशियल रिफॉर्म करता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो एजुकेशन रिफॉर्म करता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म कर देता। जो आपके मन में आता लिखिए, आप लिखना शुरू करेंगे तो बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। अब सवाल यही है, वो पकड़ा तो गया, 53 उसके खाते में 23 लाख आ भी गया, लेकिन उसको सजा दिलवाने के लिए पुलिस के पसीने छूट जाएंगे। और आप जानते हैं एक व्यक्ति को सजा दिलवाने में लगभग 1 करोड़ का खर्चा आता है। भाई हर चीज की कास्ट भी तो जोड़नी पड़ेगी ना। वास्तव में जो क्रिमिनल है, एक चोर उचक्के को सजा दिलवाने में 1 करोड़ का खर्चा आता है। आप आईओ की सैलरी जोड़ लीजिए, जज की सैलरी जोड़ लीजिए, सरकारी वकील की सैलरी जोड़ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जज की सैलरी और सरकारी वकील की सैलरी जितनी अपीयरेंस हुई वो जोड़ लीजिए, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जो एजी डबल एजी खड़े होते हैं उनका जितनी फीस गई उसको जोड़ लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कितनी बार उस केस को सुना, कितने घंटे सुना, आप मैन आवर के हिसाब से जोड़ लीजिए। भारत में छोटे से अपराध में सजा दिलवाने में कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। 1 करोड़ कैसे किसका है? जोर से बोलिए जरा। ये जज साहब अपने वेतन से दे रहे हैं क्या? आम जनता का, टैक्स पेयर का पैसा है। अब समय आ गया है कि जुडिशियल असेसमेंट के साथ साथ इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट भी किया जाए। पता चला 5 करोड़ रुपए खर्च हो गए और बाद में सबूत के अभाव में बरी हो गए। क्यों? कोई विटनेस नहीं आया। विटनेस कैसे आएगा? आतंकवादी खिलाफ कौन? सबको अपनी जान प्यारी होती, नक्सलियों के खिलाफ सबको अपनी जान प्यारी होती, नहीं आते विटनेस करने। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है, कानून नहीं है, इंडिपेंडेंट विटनेस आते नहीं है, सबूत के अभाव में बरी हो रहे। ये पूरा चल रहा है। मुझे लगता है अगर भारत का जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाए, भारत में कानून का खौफ पैदा हो जाए तो भारत सुरक्षित हो जाएगा। और शिक्षा में संस्कार नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं होगा, तो याद रखिए 1947 का विभाजन सोचा था क्या? जोर से बोलिए जरा। हुआ कि नहीं? अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो जाएंगे, जब 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे तो कभी उन्होंने सोचा होगा अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो जाएंगे? हुआ कि नहीं? हुआ। पाकिस्तान से आडवाणी जी को, जेठमलानी जी को, इंद्र कुमार गुजराल साहब को, मनमोहन सिंह जी को, यश चोपड़ा को, प्रेम चोपड़ा को, मिल्खा सिंह को, सुनील दत्त को, इन लोगों को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के भागना पड़ेगा, ऐसा सोचा था क्या उन्होंने? भागे कि नहीं भागे? इसका मतलब आप जो आज नहीं सोच रहे हैं वो नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। आज आप 25 साल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, 25 साल बाद क्या क्या हो सकता है नहीं सोच रहे, इसका मतलब नहीं कि वो नहीं होगा। जो होना है वो हो जाएगा, अगर हम इन चीजों पे अभी से चर्चा नहीं करेंगे, अभी से ध्यान नहीं देंगे। प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। 1000। आप गूगल करिएगा, 2019 से 2021 में 3 साल में 13.5 लाख बहन बेटियां गायब हुई हैं भारत में। यह गृह मंत्रालय ने यह आंकड़ा पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया है। 3 साल में 13.5 लाख, मतलब 1 साल में 4.25 लाख, और वो आंकड़ा बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 5 लाख हो चुका है। 5 लाख बहन बेटियां हर साल गायब हो रही हैं। आपके मुंबई हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल हुई है, कोल्हापुर के एक रिटायर्ड आर्मी के आदमी ने किया, साजी। मेरा कोल्हापुर में कार्यक्रम था, आके मिले थे। वो बेचारी 2 बेटियां थी, बेटा था नहीं, और बेटी लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही है। उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है। किसी को कह नहीं सकते, शादी विवाह में जा नहीं सकते, रिश्तेदारों के बीच में ठीक से बैठ नहीं सकते, आत्मग्लानी में वो बेचारे पिघलते जा रहे। 1 लाख बेटियां आपके महाराष्ट्र से गायब हुई हैं। 1 लाख। चलो कोर्ट में चल रहा है, मामला चल रहा है, कितने को सजा हो पाएगी भगवान जाने। एक मैटर केरल हाईकोर्ट में आया था, 75,000 बच्चे किडनैप हो गए थे। सारे बच्चे केरल में पाए गए, असम के, बंगाल के, झारखंड के, उड़ीसा के, उन 5 राज्यों के। और किस लिए किडनैप कर लिया था? कन्वर्ट करने के लिए। कौन से बच्चे थे? वो ट्राइबल बच्चे थे, आदिवासी बच्चे थे। माता पिता झुग्गी में, बच्चों को झुग्गी में छोड़ के जाके लेबर वाला काम करते हैं, और झुग्गी में से बच्चे गायब। 75,000 बच्चे। बाद में केरल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का ऑर्डर दिया तो पता चला ये बच्चे किडनैप करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए किडनैप किए गए थे। ये भारत में चल रहा है। क्यों चल रहा है? मैं ये तो पूछ रहा हूं। ये सिंगापुर में क्यों नहीं चल रहा है? दुबई में क्यों नहीं चल रहा है? अरब में क्यों नहीं चल रहा है? जापान में क्यों नहीं चल रहा है? भारत में क्यों चल रहा है? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। जब तक वो खौफ नहीं पैदा होगा तब तक बात बनेगी नहीं। और खौफ कैसा होना चाहिए? 3 साल पहले कोरोना आया था। कोरोना में चोरी हो रही थी क्या? जोर से बोलिए जरा। क्यों? क्योंकि चोर के मन में खौफ था, चोरी करने जाऊंगा कहीं कोरोना पकड़ लेगा।
कोरोना के समय में झपटमारी, चेन स्नेचिंग, मोबाइल स्नेचिंग हो रही थी, क्या जोर से बोलिए। उसके मन में खौफ था कोरोना आ जाएगा। कोरोना में घूसखोरी, कमीशनखोरी भी बंद थी। चाहे वो हवलदार थे, चाहे थानेदार, चाहे लेखपाल, चाहे पटवारी, चाहे कानूनगोर, चाहे पेशकार, चाहे जो भी थे, कोई पैसा ले रहा था क्या? खौफ था, नोट में कोरोना होगा, पकड़ लेंगे, मर जाएंगे। कोरोना में बलात्कार नहीं हो रहा था क्योंकि ये खौफ था किसी बेटी को हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। मैं भारत में ऐसा ही कानून का खौफ पैदा करना चाहता हूं। मैं भारत में ऐसा ही कानून का खौफ पैदा करना चाहता हूं कि अवैध काम करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लिख के रख लीजिए, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग, ज्यादातर लोग 25 साल के बाद भी रहेंगे भारत में। आपके सामने वो सब कुछ होगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। आपके सामने वो सब कुछ होगा जो आपने किताबों में पढ़ा हुआ है। सब कुछ रिपीट होगा। अगर हमने सिस्टम को नहीं बदला तो याद मैं आपको लिख के देता हूं, भगवान करे वैसा न हो, लेकिन 2047 में वो सब होगा जो 1947 में हुआ था, सिस्टम अगर नहीं बदला।